हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान भुवन भास्कर अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है और इसका प्रभाव क्या होगा हमारे जीवन में, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। 16 जुलाई 2026 को सूर्य अब कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य वर्ष में एक बार ही कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य का कर्क राशि में और सिंह राशि में, मकर राशि में और मेष राशि में और तुला राशि में जो गोचर काल है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये जो परिवर्तन होते हैं, इनके जो प्रभाव हैं ये बहुत अलग होते हैं, क्योंकि सूर्य जब मेष राशि पर प्रवेश करते हैं तो बहुत प्रभावी हो जाते हैं, अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। और जब तुला में चले जाते हैं तो वहाँ पर इनके जो अच्छे प्रभाव हैं उसकी जगह बुरे प्रभाव मिलने लगते हैं। जब उत्तरायण होते हैं, यानी कि मकर राशि में गोचर करते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं, जो जनवरी के आसपास इनका बदलता है। मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। वैसे तो संक्रांति हर महीने मनाई जाती है, परंतु मकर राशि में जब गोचर करते तो मकर संक्रांति होती है और वहीं से सभी शुभ कार्य प्रारंभ भी हो जाते हैं। और जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करना शुरू करते हैं तो यहाँ से दक्षिणायन शुरू हो जाता है, यानी कि सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और इसे इसलिए भी कि दक्षिणायन में जब होते हैं तो देवताओं की रात्रि होती है और उत्तरायण में जब होते हैं सूर्य तो उसे दिन कहा जाता है। हमारे एक वर्ष और देवताओं का एक दिन रात, यानी कि 24 घंटे। इसीलिए अब जब सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होता है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। इसी के साथ दक्षिणायन भी सूर्य हो जाते हैं। तो अब 16 जुलाई 2026 को सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे कि इनका गोचर काल लगभग 1 महीने के लिए होता है, 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि पर गोचर करेंगे। और 16 जुलाई का इनका ये गोचर काल जो रहेगा, इसका प्रभाव क्या रहेगा लगभग 1 महीने का, ये समझेंगे। तो 17 जुलाई से क्या प्रभाव होगा ये समझेंगे इस वीडियो में। और सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में तो होते ही हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप में भी दिखाई देते हैं, हमें प्रकाश देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमें हमारे जीवन में बहुत सारे, जैसे विटामिन डी हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे तत्व जो कि सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं, मिलते हैं। हम जो औषधि इत्यादि ग्रहण करते हैं उनमें जो औषधीय गुण होता है, वो बहुत सारी ऐसी औषधि होती हैं जो सूर्य के उजाले से ही उसमें औषधि गुण प्राप्त होता है। और बड़ी बात इसमें कहूँ मैं यदि, कि सबसे बड़ा जो कारक तत्व सूर्य के पास है मनुष्यों के लिए, वो है आत्मा। आत्मा का अधिपत्य सूर्य के पास होता है। इसीलिए भगवान भुवन भास्कर ग्रहों में बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये ग्रहों के राजा भी हैं। भगवान सूर्य को भगवान नारायण की आत्मा भी कहा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब इनका परिवर्तन जब होगा तो क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। सूर्य मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कहा जाए तो धन प्राप्ति का होगा। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, पर इसमें डिफरेंस ये होगा
धन प्राप्ति के अवसर तो मिलने ही वाले हैं, पर ये अस्थाई रूप में मिलेंगे, यानी लंबे समय तक जहाँ से धन प्राप्ति हो, ऐसे इनकम के सोर्स मिलेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ से लंबे समय तक आपको बेनिफिट मिलता रहे। आपके बैंक बैलेंस बढ़ने का योग संयोग बन रहा है, परंतु यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होने जा रहा है, इसका बेनिफिट लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये रोज रोज नहीं मिलता, इसीलिए इसका बेनिफिट आपको ले लेना चाहिए। इस समय भगवान भुवन भास्कर आपके द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे, सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, जिससे आपके लिए पैतृक संपत्ति मिलने की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत होगी। कई बार देखते हैं, जब समझिए कि 2 या 3 या ज़्यादा लोग हैं एक घर में, भाई हैं, समझिए कि 2 भाई हैं या 3 भाई, जो भी, तो आपस में जब अलगाव होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार इससे रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड मामला जो होते हैं वो अटक जाते हैं। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो समझिए कि अब इसका निराकरण जो है वो होने जा रहा है। इस समय अचानक चीज़ें चेंज होंगी। पहले तो लगेगा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, पर अचानक चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि जीवन में चल रही समस्याओं का भी समाधान अचानक हो जाए, और अचानक धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे। यात्रा इत्यादि में जरूर आपको सतर्क रहना चाहिए। आपकी वाणी बड़ी प्रभावित होगी, यानी कि वाणी में ओजस्व आएगा, तेज आएगा। तो कई बार ये वाणी के 2 रूप हो जाते हैं। 2 रूप ऐसे कि जब वाणी से लोग प्रभावित होते हैं तो कई बार आपको सम्मान मिलने लगता है, पर वही वाणी में जब अधिक ओजस्व हो जाए, और अधिक ओजस्व होने की वजह से कई बार वाणी कड़वी हो जाती, क्योंकि भगवान भुवन भास्कर को, जैसे हम शनि देव को न्यायाधीश कहते हैं, उसी तरह भगवान सूर्य भी न्यायाधीश हैं, राजा ही हैं ये। तो इनके प्रभाव में जब व्यक्ति आता है और वाणी आती है, तो व्यक्ति सत्य बोलने के लिए प्रयास करता है, सत्य बोलता है, और कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि वाणी का प्रयोग करेंगे तो इससे बहुत लोग तो प्रभावित हो जाएंगे, पर बहुत लोग बुरा भी मान जाएंगे। खास करके घर परिवार या नज़दीकी जो भी लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह का संवाद करिए, कोई भी बात करिए तो सोच समझ के करिए। और इस समय जब आपके जीवन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सफलताएं मिलेंगी, आपको धन प्राप्ति होगी, तो एक इसकी जब कहते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, यानी कि यदि हमारा शुभ हो जाए तो उन्हें चिंता होने लगती है। तो ऐसे शुभ चिंतक फिर एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिएगा। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, और स्वास्थ्य इत्यादि का भी ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान में संयम बरतिए। तो ये कुछ प्रभाव भगवान भुवन भास्कर के इस परिवर्तन से देखने को मिलेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। भगवान सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा हो, इसके लिए आप भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, और साथ में जब अवसर मिले तो मौन भी रख सकते हैं, अधिक बोलने से बचिए। इसके अलावा आप गंभीरता के लिए भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, या तो भगवान राम की आराधना कर सकते हैं, जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो, एक ही है। और इसके अलावा आप सूर्य यंत्र को अपने घर, ऑफिस, व्यापार प्रतिष्ठान में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। यंत्रों के बारे में यदि मैं कहूँ तो यंत्र, बहुत यंत्र हो गया, रुद्राक्ष हो गया, और भी ऐसे कुछ उपाय
जो कि हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझिए, आप यंत्र ले रहे हैं, सूर्य यंत्र आपने ले लिया, रख लिया जहाँ पर भी, अपने घर, ऑफिस इत्यादि में, आपको लाइफ टाइम उसका बेनिफिट मिलता है, लाइफ टाइम। तो इसीलिए यंत्र इत्यादि बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे लाइफ में कहते हैं ना कि आपने यदि इसे समझने की कोशिश की होगी, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है वो इनकम जो हमेशा चलते हैं, उसे एवरग्रीन इनकम कह सकते हैं और एक डेड इनकम कह सकते हैं, जो भी जिस तरह भी समझे। देखिए, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, पर जो एक समझने का मेरे तरीका है कि हम या तो ऐसा कुछ इनकम सोर्स बना सकते हैं जो कि उसका जो है तो चीज़ें अनिश्चित है और उसमें हमें बार बार मुख्य रूप से काम करना है, और एक ऐसा है जो कि हमेशा आ रहा है, जिसे पैसिव इनकम भी कहते हैं। तो लोगों के लिए ये अपनी सोच हर व्यक्ति की अलग है कि हमें पैसिव इनकम में करना काम या एक्टिव इनकम में काम करना। तो उसी तरह ये उपाय होते हैं, कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको आपको हर दिन करना ही करना, तब उनका रिजल्ट मिलता है। पर जैसे यंत्र इत्यादि ऐसे हैं जो कि एक बार आपने प्राप्त कर लिया, अच्छे से विधि विधान से आपने आराधना कर स्थापना कर ली, फिर बस आराधना करते रहिए, बार बार यंत्र थोड़ी खरीदना आप। तो ये यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, यंत्र इत्यादि उपाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।